डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि 10 सितंबर को किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के भाव बढ़ गए हैं। वो शायद खुद को किसानों का मसीहा मानने लगे हैं। वो किसानों को अपनी बपौती समझने लगे हैं। चढ़ूनी शायद इस गलतफहमी में भी जीने लगे हैं कि उनकी आवाज़ ही किसानों की आवाज़ है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को लेकर अध्यादेश लाए गए थे, जिसका विपक्षी दलों सहित भारतीय किसान संगठनों ने कड़ा विरोध भी किया। 10 सितंबर को पीपली में रैली भी हुई, लेकिन रैली से पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज से काफ़ी बवाल भी हुआ। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 3 सांसदों की कमेटी भी बनाई गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ को भी सौंप दी। धनखड़ ने वो रिपोर्ट केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भेज भी दी है। उन्हीं अध्यादेशों से संबंधित बिल सोमवार को लोकसभा में पेश भी हो गए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चढ़ूनी को खत भी भेज दिया गया, जिसमें उन्हें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलवाने की बात भी कही गई थी। अब चढ़ूनी को न्योता दिया गया था, तब उन्होंने बिना किसी देरी के स्वीकार भी कर लिया। न्योता मिलने के बाद चढ़ूनी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी 1 घंटा पहले मेंबर पार्लियामेंट श्री धर्मवीर जी का पत्र मिला है और कल हमें कृषि मंत्री से मिलवाने की उन्होंने बात कही है, तो हमारा कुछ लोगों का डेपुटेशन कल मिलने के लिए जा रहा है। लेकिन ठीक 1 दिन बाद चढ़ूनी के सुर बदल गए हैं। शायद उन्हें रंग बदलने में गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया। चढ़ूनी अपनी बात से पलट गए हैं। उन्होंने बातचीत के न्योते को अब ठुकरा दिया है और हमने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है, बल्कि 17 नहीं 2 और संगठन शामिल हो गए हैं। हमने पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है कि इस बातचीत का कोई मतलब नहीं बचता है, इसका कोई फल नहीं निकलना है, उल्टा कहीं ना कहीं हमारे भी बुराई आएगी, इसलिए हम बातचीत करने नहीं जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि चढ़ूनी अपनी बात से क्यों पलटे। क्या वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या वो कांग्रेस के मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं? चढ़ूनी के रुख से साफ जाहिर हो रहा है कि उनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। वो मामले पर विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर बड़ौदा में भी उपचुनाव होना है। बड़ौदा शुद्ध ग्रामीण सीट है और वहाँ के ज़्यादातर मतदाता खेती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में मामले को विपक्षी दल पूरी तरह भुनाने के लिए तैयार है। चढ़ूनी भी किसानों के मामले को लेकर सरकार के खिलाफ वहाँ पर प्रचार कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने भी चढ़ूनी को नज़रअंदाज करने का मन बना लिया है। चढ़ूनी के बिना मंगलवार को दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बैठक भी हुई। बैठक में ओपी धनखड़, कृषि मंत्री जेपी दलाल, भिवानी से सांसद धर्मवीर, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी और हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी शामिल हुए। मंत्रियों और सांसदों के साथ साथ दूसरे किसान संगठनों के नेता भी शामिल हुए। उन नेताओं का मानना था कि चढ़ूनी तो आड़तियों का एजेंट है। वो पीपली अनाज मंडी का रजिस्टर्ड आड़ती है और ये जो पीछे जो 10 तारीख को आंदोलन होया, ये आंदोलन किसान हित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि ये प्रायोजित था, आड़तियों द्वारा प्रायोजित था। पूरी तरह से किसान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ मिलकर इस संगठन को तोड़ना चाहता है, इस संगठन को खराब करना चाहता है। चूड़नी जी ने जींद में 3 दिन पहले किसानों से माफी मांगी थी। हम माफी मांगता हूँ किसान साथियों के साथ, क्योंकि उन्हें जो पीपली में आंदोलन हुआ था वो कहा था सिर्फ चूड़नी ने किया है और किसी का कोई साथ नहीं। जींद में माफी मांग करके आज फिर उसने धोखा किया, रात को एक वीडियो जारी की। बैठक के ठीक बाद जेपी दलाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी दलाल ने इशारों में चढ़ूनी को विपक्षी दलों का कठपुतली होने का भी आरोप लगा दिया। कुछ संगठन जो विपक्षी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं, उनको पता है कि मंडियां चलने का वक्त आ गया है। 25 तारीख से हम धान की परचेज करेंगे, बाजरा की परचेज करेंगे, मूंग की परचेज करेंगे, तो वो इस किसान आंदोलन के नाम से मंडियां बंद कराना चाहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि मंडी बंद हो, चाह ही नहीं सकता किसान। लेकिन किसान हितैषी होने का, जिन्होंने किसान की गर्दन को दबोच रखा है, वो किसान को आगे करके कहते हैं कि इस आंदोलन की वजह से हम मंडियों में हड़ताल करेंगे। मंडियों में अगर हड़ताल होती है तो नुकसान किसका है? सीधा किसान का नुकसान है। जेपी दलाल ने साफ कर दिया कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन चढ़ूनी है कि मानते ही नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। चढ़ूनी की पोल तो दूसरे किसान नेता खुद खोल रहे हैं। अब देखना ये है कि चढ़ूनी और सरकार के बीच चल रही जंग में कौन भारी पड़ता है और किसानों को लेकर चढ़ूनी अपनी कितनी राजनीति चमका पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा।
राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।